Hare Krishna students, I am your science teacher from Key to Success. Today I am explain the living world chapter complete in one shot. तो सबसे पहले हमारे पास आते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होता है? ए लिविंग ऑर्गेनिज्म इज अ सेल्फ रेप्लिकेटिंग, इवॉल्विंग एंड सेल्फ रेगुलेटिंग इंटरेक्टिव सिस्टम कैपेबल ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। जैसे कोई भी एक्शन का रिएक्शन होता है तो वो कौन करने के लिए कैपेबल होते हैं? लिविंग ऑर्गेनिजम्स ही कैपेबल होते हैं। कोई नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, नॉन लिविंग थिंग कोई भी चीज नहीं कर सकती कि एक्शन का रिएक्शन कर दे। हमारे पास प्रॉपर्टीज होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, दो तरह से ये डिवाइडेड रहता है, नॉट डिफाइनिंग और डिफाइनिंग। डिफाइनिंग फीचर में क्या होता है? इट्स अ प्रेजेंट ओनली लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये आपको कभी भी नॉन लिविंग में देखने को नहीं मिलेंगे। तो इसमें हमारे पास तीन चीजें आती है, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉन्शियसनेस, जो सिर्फ लिविंग में प्रेजेंट होती है, जिसको डिफाइनिंग फीचर बोलते हैं। कुछ नॉट डिफाइनिंग भी होते हैं, जैसे कि ग्रोथ हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया। तो सबसे पहले हम ग्रोथ की बात करते हैं। ग्रोथ क्या होता है? इट इज इंक्रीज इन नंबर एंड मास सेल बाय सेल डिवीजन एंड इट्स अ नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट ऑल्सो ग्रो इज ओनली अप टू अ सर्टेन एज। जनरली देखा जाता है ग्रोथ का मतलब क्या है? नंबर में इंक्रीज होना या मास में इंक्रीज होना हमारा ग्रोथ कहलाता है। लेकिन जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं या नॉन लिविंग थिंग्स होती है, वहां पे भी हमें ग्रोथ देखने को मिलती है। सिमिलरली बात करें रिप्रोडक्शन की, तो जो हमारा रिप्रोडक्शन होता है इसमें सेम प्रोजेनी बन जाती है पेरेंट्स के जैसी। लेकिन क्या देखने को मिलता है? कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कैपेबल नहीं होते रिप्रोड्यूस करने के, सच लाइक म्यूल्स, वर्कर भी, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स, ये लिविंग होते हुए भी रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते, इसलिए ये हमारा नॉट डिफाइनिंग फीचर में आ जाता है। फिर हम बात करते हैं डिफाइनिंग फीचर्स की, तो इसमें सबसे पहले आता है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? ये बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं जो हर लिविंग सिस्टम में देखने को मिलते हैं। दूसरा चीज है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। इट्स ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ वन और मोर सेल। जो भी ऑर्गेनिज्म है वो सारे सेल से ही बने हैं, लेकिन कोई नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है? वो सेल से नहीं बना होता। बात करें कॉन्शियसनेस की, इट्स द एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म टू सेंस देयर एनवायरमेंटल एंड रिस्पॉन्ड टू एक्स्ट्रा एनवायरमेंटल स्टिमुली लाइक लाइट, वाटर, टेम्परेचर, अदर ऑर्गेनिजम्स, केमिकल पॉल्यूटेंट्स एक्सेट्रा। तो जो भी कॉन्शियसनेस की बात किया जाता है, कोई भी पर्टिकुलर पर्सन है, अगर कोई गर्म चीज आके टच करती है और हम सडन हाथ हटा लेते हैं, तो एक कॉन्शियसनेस है वो किसके पास होती है? हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास होती है। लेकिन एक ह्यूमन बींग्स ऐसे होते हैं जिसके पास सेल्फ कॉन्शियसनेस होती है। फिर हमारे पास आता है डाइवर्सिटी। क्या होता है? द नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन द अर्थ रेफर टू द बायोडाइवर्सिटी। जितने भी नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है हमारी अर्थ पे, वो उसको क्या कहते हैं? बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। नंबर ऑफ स्पीसी की बात करें तो 1.7 से लेके 1.8 मिलियन तक पाई जाती है। टेक्सोनॉमी इज द स्टडी ऑफ आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिज्म। इस चीज को हम क्या बोल देते हैं? टेक्सोनॉमी बोलते हैं। बात करते हैं सिस्टमैटिक्स की, तो सिस्टमा एक लैटिन वर्ड होता है जिसका मतलब होता है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट। ये डील करता है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ऑर्गेनिजम्स के बीच में। सिस्टमा नेचुरी जो बुक है वो हमारी लिखी थी लिनियस ने। फिर हम बात करते हैं हमारे जो बेसिक प्रोसेस होता है टेक्सोनॉमी का, क्या होता है? कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, ये चार स्टेप्स चलते हैं। सबसे पहले आता है कैरेक्टराइजेशन। तो इसमें क्या होता है? इट इज अंडरस्टैंडिंग ऑफ कैरेक्टर्स ऑफ ऑर्गेनिज्म सच एज एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ सेल, डेवलपमेंट प्रोसेस एंड इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशंस। यहाँ पे क्या होता है? जनरली इंटरनल और एक्सटर्नल कैरेक्टर्स देखे जाते हैं, उसके बेस पे हम कैरेक्टराइज करते हैं ऑर्गेनिज्म को। फिर आता है आइडेंटिफिकेशन। इसमें करेक्ट डिस्क्रिप्शन देखते हैं ऑर्गेनिज्म का, जिससे हम नेमिंग देने में पॉसिबल कर सकते हैं। फिर आता है क्लासिफिकेशन। इट्स अ ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनटू अ कन्वीनियंट कैटेगरी में डाल दिया जाता है पर्टिकुलर सेम ग्रुप वाले ऑर्गेनिजम्स को। फिर आता है नॉमेनक्लेचर। जब ये सारी चीजें हो जाती है फिर हम उनको नेमिंग देते हैं, स्टैंडर्डाइज्ड नेम देते हैं जो हर जगह चलता है। देन आपका आता है बायनोमियल नॉमेनक्लेचर। बायनोमियल नॉमेनक्लेचर का मतलब क्या होता है? इसमें दो कंपोनेंट से मिलकर एक नाम बनता है जो हर जगह अलाउ होता है। वो दिया किसने था? हमारे लिनियस साहब ने दिया था। ये जनरली दो रूल्स पे बेस्ड होता है, एक होता है आईसीबीएन और एक होता है आईसीजेडएन। तो आईसीबीएन होता है वो होता है बोटेनिकल नेमिंग के लिए, इसका जो होता है इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर होता है। जो आईसीजेड होता है वो जूलॉजिकल नेम्स के लिए होता है। ये होता है इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। फिर आपके आता है यूनिवर्सल रूल। क्या होता है बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर का? तो सबसे पहला हमारा होता है जो साइंटिफिक नेम होता है वो जनरली लेटिन में होता है, लेटिनाइज्ड होता है। बट अगर उसको हम हैंड रिटन लिख रहे हैं तो वहां पे क्या करना होता है? उसको सेपरेटली अंडरलाइन किया जाता है। फर्स्ट वर्ड हमारा जीनस होता है, जिसको जेनेरिक नेम भी बोला जाता है।
और जो सेकंड वर्ड होता है वो स्पीशीज नेम होता है, जिसको स्पेसिफिक एपिथेट बोला जाता है। एग्जांपल के लिए जैसे होमो सेपियंस है, इसमें होमो रिप्रेजेंट करेगा आपका जीनस और जो सेपियंस है वो रिप्रेजेंट करेगा स्पीशी नेम। फिर बात करते हैं थर्ड पॉइंट, इसमें क्या आता है, जीनस नेम स्टार्ट होता है हमेशा कैपिटल लेटर से, लेकिन जो स्पीशीज नेम है वो स्टार्ट होता है स्मॉल लेटर से। नेम ऑफ द ऑथर इन एब्रिविएटेड, जो हमारा ऑथर का नाम है उसको एब्रिविएटेड फॉर्म में लिखते हैं। एग्जांपल के लिए जैसे मैंजीफेरा इंडिका लिन, तो यहाँ पे जो ये लिन है ये रिप्रेजेंट करेगा आपका ऑथर का नाम। ये सबसे पहले डिस्क्राइब किया था हमारे लिनियस ने। फिर टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज आती हैं, तो सबसे पहले इसमें आते हैं किंगडम, फिर फाइलम या डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज। किंगडम ये हाईएस्ट कैटेगरी होती है, असेंबलेज ऑफ रिलेटेड टू फाइला, इसका एग्जांपल है किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमिलिया एटसेट्रा। फिर आता है फाइला या डिवीजन, इट्स असेंबलेज ऑफ रिलेटेड टू क्लास, क्लासेस एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एप्स एंड मैमिलिया एटसेट्रा। क्लास की बात करें, इट्स असेंबलेज रिलेटेड टू ऑर्डर, इसका एग्जांपल है ऑर्डर प्राइमाटा, कार्निवोरा एटसेट्रा। ऑर्डर की बात करें, इट्स असेंबलेज रिलेटेड टू फैमिलीज, इसका एग्जांपल है ऑर्डर पॉलीमोनियल्स। फिर फैमिली की बात करते हैं तो इट्स क्लोजली रिलेटेड टू जेनेरा, फैमिली सोलेनेसी का एग्जांपल है। जीनस की बात करें तो इट्स एग्रीगेटेड ऑफ क्लोजली रिलेटेड टू स्पीशीज, इसका एग्जांपल हो जाएगा जैसे पोटैटो, टमाटो, ब्रिंजल, ये सारे क्या है, स्पीशीज ऑफ जीनस सोलेनम के हैं। फिर बात करते हैं स्पीशी की, तो ये क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म है और ये सबसे लोएस्ट कैटेगरी होती है। इसका एग्जांपल है हमारे पास ट्यूबरोसम, लियो एंड टाइग्रिस। फिर हम आप प्रैक्टिस करते हैं कुछ क्वेश्चंस की। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो आपने देखा नॉट डिफाइनिंग और डिफाइनिंग फीचर्स दो टाइप के थे, जिसमें हमारा ग्रोथ नॉट डिफाइनिंग में आ रहा था, एबिलिटी टू मेक साउंड, कोई नॉन लिविंग थिंग से भी हम साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं। रिप्रोडक्शन भी आपने देखा था कि वो नॉट डिफाइनिंग में आ रहा था। बात करें रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई, कोई चीज इंटरनली होगी एक्सटर्नली होगी, उसका एक्शन का रिएक्शन सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म कर सकते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, which of the following is not true for living organism। लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए क्या ठीक नहीं है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म में। देन रिस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई, ये भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टर है। बात करें अब्सेंस ऑफ मेटाबॉलिज्म, हमने देखा था जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है वहां पे मेटाबॉलिज्म प्रेजेंट होता है, तो हमारा ये वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म डू नॉट रिप्रोड्यूस, कौन सा ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस नहीं कर पाता, म्यूल्स, वर्कर भी, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स, ऑल ऑफ दीज। म्यूल्स भी रिप्रोड्यूस नहीं कर पाता, वर्कर भी नहीं करती और इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स भी नहीं करते, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ स्पीशीज दैट आर नॉन इन डिस्क्राइब्ड रेंज बिटवीन, इनकी रेंज हमारी देखने को मिलती है 1.7 to 1.8 मिलियन। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, द लिविंग वर्ल्ड कंप्राइजेस एन अमेजिंग डाइवर्सिटी ऑफ, लिविंग वर्ल्ड की बात कर रहे हैं तो जो डाइवर्सिटी है कहाँ देखने को मिलती है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म सिस्टमैटिक रेफर्स टू, सिस्टमैटिक हमारा क्या, सिस्टमैटिक अरेंजमेंट रिप्रेजेंट करता है, तो इसका आंसर हमारा आइडेंटिफिकेशन एंड स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, आइडेंटिफिकेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ प्लांट, डाइवर्सिटी ऑफ काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, टैक्सोनॉमी एंड एंसेस्ट्रल इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, स्टडी ऑफ हैबिटेट्स ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर क्लासिफिकेशन। तो जो हम सिस्टमैटिक्स की बात कर रहे हैं, सिस्टमैटिक एक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट होता है जिसमें हमें ये भी देखने को मिलता है, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी मिलती है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डाइवर्सिटी ऑफ काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, टैक्सोनॉमी एंड एंसेस्ट्रल इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, फर्स्ट स्टेप इन टैक्सोनॉमी इज, हमारे पास इसका एक ट्रिक होती है, 4 आईडी से क्लास, नो 4 से कैरेक्टराइजेशन, आईडी से आइडेंटिफिकेशन, क्लास से क्लासिफिकेशन एंड नो से नोमेनक्लेचर। तो हम यहाँ पे हमारे पास कैरेक्टराइजेशन तो दे नहीं रखा, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म, इसका फर्स्ट स्टेप हो जाएगा टैक्सोनॉमी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज द प्रोसेस बाय व्हिच एनीथिंग इज ग्रुप्ड इनटू कन्वीनिएंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन सम इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर। तो जो कन्वीनिएंट कैटेगरीज पे बेस्ड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिफिकेशन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट 1, नेम द ऑथर अपीयर्स आफ्टर द जेनेरिक नेम एंड बिफोर स्पेसिफिक एपिथेट इज रिटन इन द एब्रीविएशन फॉर्म, एब्रीविएटेड फॉर्म में लिखा जाता है बट जो हमारा ऑथर का नाम होता है वो लास्ट में आता है, इट्स मीन इट इज रॉन्ग स्टेटमेंट। फिर सेकंड स्टेटमेंट बोल रहा है, इन मैंजीफेरा इंडिका लिन, लिन indicates that this species was first described by Linnaeus।
तो ये करेक्ट है। जो हमारा लिन है वो डिस्क्राइब करता है ऑथर को। मीन हमारा जो फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, सेकंड करेक्ट है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following statement regarding the universal rule of biological nomenclature is incorrect? तो biological name are either derived from Latin language or Latinized, ये तो हमारा करेक्ट है। The first word is biological name represent the genus, while the second word component denotes the species, ये भी करेक्ट है। Third one is both the words in biological name when handwritten are separately underlined or printed in italics to indicate their Latin origin, ये भी करेक्ट है। The species epithet starts with capital letter, जो हमारा स्पेसिफिक एपिथेट होता है वो स्मॉल लेटर से स्टार्ट होता है और जेनेरिक जो नेम होता है वो स्टार्ट होता है कैपिटल लेटर से। तो ये वाला हमारा रॉन्ग है, यानी कि इसमें इनकरेक्ट बताना था, तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा डी। ये क्वेश्चन है, आपको होमवर्क में करना है। असर्शन एंड रीजन, फैमिली आर कैरेक्टराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ बोथ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर ऑफ द प्लांट स्पीशी। सेकंड रीजन बोल रखा है 3 डिफरेंट जेनेरा सोलेनम, पिटूनिया एंड धतूरा आर प्लेस्ड इन द फैमिली सोलेनेसी। तो इसमें से आपको ये बताना है कौन सा असर्शन और रीजन में क्या रिलेशन है, कौन सा करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है। ये क्वेश्चन भी आपको होमवर्क में करना है। असर्शन रीजन, जीनस पैंथेरा कंप्राइजेस लायन, टाइगर, लियोपार्ड इज पुट along with the genus Felis in the family Felidae। रीजन दे रखा है families like Convolucci, Solanaceae are included in the genera Solanum mainly based on the floral character। तो इसको आपको होमवर्क में करना है और इसके आंसर्स कमेंट बॉक्स में देने लास्ट के 2 क्वेश्चंस के। थैंक यू।